बिना फोकस के इस बार मत बनाना भाई। एक टाइम हुआ करता था जब फिटनेस का मतलब कुछ और हुआ करता था, जैसे कि आप अंदर से कितने हेल्दी हो, आप अंदर से कितने स्वस्थ हो, ये मतलब होता था फिटनेस का। आज ये शब्द पूरी तरह से बदल चुका है। आज के इस ज़माने में फिटनेस का मतलब है कि आपके सिक्स पैक हैं, क्या आप रिब्ड नज़र आते हो, क्या आप जो टी शर्ट पहनते हो एकदम ऐसे चिपकी हुई है कि नहीं आपके। अगर ऐसा नहीं है तो मतलब आप फिट नहीं हो यार, तो आपने तो गलती रास्ता चुन लिया है। और यही फिटनेस को अचीव करने के चक्कर में लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं अपने साथ। आज डिकोड करेंगे इस पूरी कहानी को, आखिर ये हो क्या रहा है इंडस्ट्री में और क्यों लोग जो हैं ऐसी फिटनेस के पीछे भाग रहे हैं जो किसी काम की नहीं है। अगर आपने उसको हासिल भी कर लिया तो बर्बाद ही हो। आज पूरी तरह से समझेंगे इस कहानी को, तो फिर शुरू करते हैं। कभी औकात चेक करना हो तो बैंक बैलेंस चेक कर लेना, या नहीं तो बाजू से निकलूंगा ना तो हवा आएगी ना। Last year, bought Land Rover, Range Rover, the full size from white. फाइनली भाई आज हमारी कार की डिलीवरी हो रही है। So finally मेरे हाथ में ये आ चुका है। तो भाई इसकी जो शुरुआत है वो असल में यहाँ से नहीं हुई कि आप सिक्स पैक रखते हो कि नहीं होते हो। तो भाई जो ये फिटनेस देख रहे हो, असल में इसकी शुरुआत ये है ही नहीं कि आप कितने रिप्ड हो या आपने कितनी मस्कुलर बॉडी बना रखी है। असल में इसका मतलब ये है कि क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप फेमस हो सको। तो लोग बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढने की खोज में लगे हुए हैं जिससे वो फेमस हो सकें, जिसके लिए वो टिकटॉक पर डांस करने को तैयार हैं, कहीं पर गाना गाने को तैयार हैं, अजीब अजीब हरकतें करने को तैयार हैं। उनमें से ही एक और रास्ता निकल कर आया फिटनेस फेम का, यानी कि ऐसा फेम जो दिखने में बहुत ही आसान था, जिसको पाना बहुत ही आसान था, जिसको बहुत आसानी से कोई भी हासिल कर सकता था। और उसके बदले आपको क्या मिलता था? बहुत कुछ। इंस्टाग्राम पे ऐसे भरे भरे प्यार भरे कमेंट्स जो आपको बड़ा ही खुश करते हैं। यूट्यूब से वो बहुत सारे लोग जो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं यूट्यूब पर और सेल्फियाँ ले रहे हैं आपके साथ रोडों पे। और ये वो फेम है जिसके लिए जो फिल्म स्टार आप देखते हैं पता ही नहीं कितनी ही मेहनत करते हैं, कितनी ही चीज़ों से गुजरते हैं। और अब ये इतना आसान हो चुका है कि कोई भी इंसान चाहे तो इस फेम को हासिल कर सकता है। और वो कैसे? सिर्फ उसे सिक्स पैक वाली एक बॉडी बनानी है। अगर आपने वो बना ली तो ये फेम आपके कदमों में होगा। और जब ये फेम को आप अपने कदमों में रखोगे तो आएंगे बहुत सारे ब्रांड्स आपके पास और बोलेंगे कि भाई साहब आपने तो इस दुनिया की वो चीज़ हासिल कर ली है जो कोई नहीं कर सकता, और ये लो हमसे खूब सारा पैसा लो और हमारे ब्रांड्स को करो प्रमोट। वो पैसा जो है इंसान को एक अलग ही लुक, एक अलग ही फील, एक अलग ही अंदाज में प्रेजेंट करता है लोगों के आगे, जिससे वो बड़ा ही खुश हो जाते हैं लोग उसको देख के कि यार ऐसा अगर हम हासिल कर लेना तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। और जब दो दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार इसने ये कैसे कर दिया, तो दूसरा दोस्त बोलता है यार बॉडी तो बनानी है, बहुत ही आसान काम है, चल जिम। और वो सारे दोस्त पहुँचते हैं जिम में वर्कआउट करने कि भैया चलो ऐसी बॉडी बनाते हैं। तो जब ये सोचने जन्म लिया आपके दिमाग में कि भाई चलो बॉडी बना लेते हैं, तो वहाँ पर जाकर देखते हो कि करना कैसे है। और एक मास्टर प्लान लोगों के दिमाग में निकल कर आता है जो ये बोलता है कि अगर ये करना है ना तो बस जिम जाओ और मसल बनाओ और हो गया काम। मगर असल में कहानी कुछ और होती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यार नहीं ऐसा तो है ही नहीं कि हम जिम में आएंगे और ऐसे बॉडी बन जाएगी, ये तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। असल में वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको रोज़ सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे डिसिप्लिन के साथ जिम में आना है, आपको डिसिप्लिन से सुबह उठ के खाना खाना है, टाइम पे सो जाना है, और आपको ये कम से कम 5 सालों के लिए करना है। जैसे ही आपने 4 शब्द सुने ना अपने कान में, आप बोलते भैया हमसे नहीं होगा, हम तो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, छोड़ो ये फेम वेम का चक्कर और घर चलते हैं। फिर वहाँ से आता है एक मास्टर प्लान कि नहीं घर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, यहीं पर सारे काम हो सकते हैं तुम्हारे लिए। वो कैसे? सिर्फ 3 महीनों में लो बॉडी और बस 12 इंजेक्शन और कुछ गोलियाँ और आपका काम ख़त्म। सिर्फ आपको इतना करना है और आपका काम हो जाएगा। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है कि सिर्फ 12 इंजेक्शन लगाने हैं, कुछ गोलियाँ खानी है और बॉडी तैयार। चलो यार शुरू करते हैं ये काम। और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके एनाबॉलिक की। एनाबॉलिक वो स्टेरॉइड्स जो बॉडी में डाल रहे हैं और आप बॉडी को बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। और साथ में जुड़े हैं बहुत सारे सपने कि यार अब ये जैसी मैं लूँगा मैं दिखूँगा शाहरुख खान, सलमान खान, थॉर, और इतना हैंडसम दिखूँगा कि भैया लड़कियां मैसेज पे मैसेज करेंगी, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ जाएगी, ब्रांड्स मेरे पास भी आएंगे, मैं भी खूब प्रमोशन करूँगा और खूब सारा पैसा होने की तरह मर्सिडीज, BMW, थार जैसी गाड़ियाँ लेकर घूमने वाला हूँ। तो क्योंकि अपने हाथ में लग गई है वो जादू की चाबी जिससे बॉडी बनती है।
मगर कुछ ही समय लगता है उस भ्रम को टूटने में भी। 3 महीने जहाँ पूरे होते हैं उन्हें पता चलता है कि नहीं यार, जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कि मैं तो भैया तौर बनने वाला हूँ, ये लेते ही जो मैं अभी लगाऊंगा और बन गया तौर, और रास्ते में तो भीड़ होने वाली है। मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ जो है बेकार चला गया, जो भी सोचा था सब खराब हो गया, बॉडी वैसी बनी ही नहीं 3 महीने के अंदर। और पता चला कि वो जो स्टेटमेंट दी वो भी गलत थी यार, 3 महीने में तो ऐसा होता ही नहीं। तो फिर आपको एक दूसरी स्टेटमेंट बेची जाती है कि भैया देखो 3 महीने में नहीं, 3 महीने में तो बेस बनता है, अभी बॉडी बननी बाकी है। और फिर आपको ऐसे 2-3 साइकिल और करनी पड़ेंगी, 2-4 ऐसा बल्किंग करो, कटिंग करो, बल्किंग करो, कटिंग करो, फिर आती है वो बॉडी निखर के। और ऐसे करते करते वो 3 महीने कब 3 साल में बदल जाते हैं पता भी नहीं चलता। मगर उसी जो 3 साल की जो रेस थी उसमें अभी भी आप लगे हुए हो उस दौर के अंदर कि भैया फेम तो कमाना है, नाम तो कमाना है और पैसा भी बनाना है। और फिर सिर्फ यहाँ पे इतना ही नहीं हो रहा है कि आपकी अब बॉडी जो है बनना शुरू हो गई है या बहुत अच्छे दिखना शुरू हो गए, साथ में आपको एक एनाबॉलिक एडिक्शन का भी सामना करना पड़ता है। अब वो जो एनाबॉलिक एडिक्शन है वो सुनने में तो बहुत ही ऐसा लगता है यार एनाबॉलिक से क्या एडिक्शन हो सकता है, मगर ये सच नहीं है। यहाँ पर तो वो एडिक्शन है जो आपको बड़े ही तगड़े नशे दे रहा है। जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप इतना खूबसूरत महसूस करते हैं कि अरे वाह यार क्या बंदा खड़ा है शीशे में। ऐसे बंदे तो यार कहीं मिलते हैं। और वो समझ के आप जो इंस्टाग्राम पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, असल में वो सब झूठ निकलता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। उस भीड़ में आप भी शामिल हो जाते हैं जहाँ हज़ारों लोग शामिल हैं और ये सोच रहे हैं कि यार हमारा भी कुछ चल जाए, हमारे भी उसमें तो 6 पैक हैं, हमारी भी तो बॉडी बहुत तगड़ी है। और वो भ्रम, जिस भ्रम को आपको आज से 3 साल पहले बेचा गया था कि अगर ये करना है तो ये कर लो, वो टूट जाता है। अब आपकी बॉडी वैसी नहीं है। अब आपकी बॉडी ज़रूर बन चुकी है थोड़ी, मगर आपने जो सोचा था कि आपको जो मिल जाएगा वो नहीं मिला। क्योंकि आप जिन लोगों को देखकर ये सब कर रहे थे, जिन यूट्यूबर्स को देखकर ये सब कर रहे थे, जो आपको ये सारी चीज़ें बता रहे थे, वो असल में इतना आसान था ही नहीं। असल में वो ऐसा था ही नहीं जैसा आपने सोचा। असल में उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी जो आपको नहीं बताई गई। एग्जाम्पल ले लें कि एक फिल्म स्टार अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है तो कैसे ले रहा है। वो ऐसे तो नहीं ले रहा है कि यार चलो मेरे को कल फेमस होना है, आज मैं स्टेरॉइड ले लेता हूँ और बस लगा लिया उसने रात को तो इंजेक्शन लेकर आया, अपने बम पे तीर मारा और सुबह वो ऋतिक रोशन बन के बाहर निकल गया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। असल में एक पूरी टीम, एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम, ऐसे लोग जो स्टेरॉइड को कंसल्ट कर सकें, ऐसे लोग जो बेहतर डाइट को समझ सकें, ऐसे लोग जो उनको ये बता सकें कि अब तुम्हें सोना ही पड़ेगा, उनके साथ हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और वो बॉडी जो आप देख रहे हैं, जो कैमरे पे बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है, वो ऐसे नहीं दिख रही है जैसे आप सोच रहे हैं। उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया गया और वो कुछ महीनों के लिए ही है। उसके बाद वो भी एक नॉर्मल रिलैक्स फील करते हैं कि भैया जब अगली बार नोट छापने का टाइम आएगा तब देखेंगे अब क्या करना है, अभी तो ऐसा है जलेबी ले आओ। मगर अब यहाँ पर जो आपने सपने देखे थे वो तो सारे टूट चुके हैं, क्योंकि जो आपने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। अब क्या होने वाला है इसके आगे? अब इसके आगे आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। रास्ता नंबर 1 कि स्टेरॉइड की जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू करें और कोशिश करते जाएं। रास्ता नंबर 2 कोई कंट्रोवर्सी कर ली जाए, कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिससे हम फेमस हो जाए, या ऐसी हरकतों को करने की कोशिश की जाए जो एक गलत हरकत है, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं मगर फिर भी हम उसको कर रहे हैं। ऐसी हरकतें अक्सर होती हैं जब आप फ्रस्ट्रेशन में आते हो, जब आप जो सोचते हो वो नहीं होता है, जब आपको बताया जाता है वो नहीं होता है, तब ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो आप समझते हैं कि गलती कहाँ पर हुई, कहाँ आप इस ट्रैप में फंस गए। ये गलती हुई आज से 3 साल पहले जब आपको बताया गया कि 3 महीने के लिए इनको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 महीने स्टेरॉइड यूज़ करो और ऐसी बॉडी बना लो। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसी बॉडी बनी ही नहीं जैसा बताया गया था, जैसा दिखाया गया था, जैसा समझाया गया था, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। अब आपको अगर इस बॉडी को वैसे ही रखना है तो बहुत सारा स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, क्रूजिंग करनी पड़ेगी। आपको लोग बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, आप इसको छोड़ सकते हो, पीसीटी कर सकते हो, और ये वो थेरेपी है, एक मैजिकल थेरेपी जो आपके शरीर से सारा स्टेरॉइड बाहर निकाल देगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पर आपकी बॉडी कभी भी नॉर्मल फील नहीं करेगी बिना स्टेरॉइड के।
क्योंकि आपने एक लंबे समय तक अपनी बॉडी की प्रोडक्शंस को बंद रखा है और डिपेंडेंसी बढ़ाई है बाहर की चीज़ों पे। और हमारा शरीर तो फिर आलसी है ही, ज़रा सा लेट जाओ तो पेट बाहर आ जाता है, या तो आपने सारा सिस्टम ही बंद कर रखा था। और अब दूसरा ऑप्शन आता है कि भाई छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ रिस्क आ रहे हैं, क्योंकि अब ऑर्गन्स अच्छे नहीं हैं, प्रॉब्लम हो रही है, सोने में दिक्कत हो रही है, जाग नहीं पा रहे ठीक से, सोने की कोशिश करते हैं तो तकलीफ़ होती है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इंसान छोड़ने की तरफ बढ़ता है, कुछ बहानों के साथ, कुछ नाटक के साथ कि यार मैं बीमार पड़ गया था, इस वजह से मेरी बॉडी थोड़ी डाउन हो गई, या मैं थोड़ा मोटा हो गया, या मैं कुछ समय के अंदर दोबारा से कर लूँगा, मैं तो एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मैं 1 मिनट में बॉडी चाहूँ तो ऐसे ही कर दूँ, 1 मिनट में चाहूँ तो वैसे ही कर दूँ। इस तरह की बातें करते करते वो इंसान छोड़ने की कोशिश करता है, और फिर वो टाइम आता है जब उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अभी वो लोग हैं जो यूट्यूब पे आकर आपको नहीं बता रहे हैं कि मैं क्रिटिसाइज़ हो रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे आके कोई रील पोस्ट नहीं करेंगे कि यार मैंने बॉडी बनाई थी, स्टेरॉइड लिया था, अब मैं क्रिटिसाइज़ हो रहा हूँ। वही जो चीज़ उनको बहुत कुछ देने वाली थी, अब वो क्रिटिसिज्म बन चुकी है उनके लिए। अब उनको उस जिम में जाना भी अच्छा नहीं लगता जिस जिम में वो वर्कआउट करते थे, अब उस जगह पे जाना पसंद नहीं करते जहाँ पे जाकर वो कभी चिल किया करते थे। और इससे बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका बचता है कि दोबारा से स्टेरॉइड चाहिए जाए, जिससे वो नॉर्मल फील कर सकें, या जैसा वो फील करते थे आज से 3 साल पहले तक वैसा ही दोबारा वो फील कर सकें। उसके लिए उन्हें दोबारा से स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं, और इसी तरह वो लोग शिकार हो जाते हैं एनाबॉलिक्स ट्रैप के।